श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से तत्व ज्ञान की चर्चा में ज्ञान योग के महत्व का वर्णन किया। अध्याय 2 में ही भगवान श्री कृष्ण ने कुछ अंश कर्म योग के महत्व के भी अर्जुन को बताए। अध्याय 3 के पहले श्लोक में ही अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने हैं तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। यहाँ अर्जुन का संशय और भी बढ़ गया। पहले अर्जुन इस बात को लेकर संशय में है कि युद्ध किया जाना चाहिए या नहीं। ऊपर से उसके मन में एक संशय और पैदा हो गया कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग। इसलिए अर्जुन पूरी तरह से विवश होकर श्री कृष्ण भगवान से यह सवाल पूछते हैं कि मुझे कोई एक ही बात कहिए, क्योंकि ज्ञान योग या कर्म योग दोनों में मैं उलझ कर ही रह जाऊंगा। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई हैं। उनमें सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य होता ही है। कहने का तात्पर्य है कि या आप ज्ञान योग को श्रेष्ठ कह लीजिए या आप कर्म योग को श्रेष्ठ कह लीजिए, लेकिन कर्म तो दोनों ही अवस्था में विद्यमान है। यदि आपको लगता है कि आप कोई कर्म कर रहे हैं और आपको लगता है कि यह कर्म नहीं करना चाहिए, तो जिस समय आप कर्म नहीं कर रहे हैं वह भी एक तरह का कर्म है। यदि आप शांत बैठे हैं तो भी एक तरह का कर्म है। यदि आप आराम कर रहे हैं तो भी यह एक प्रकार का कर्म है, क्रिया हो ही रही है। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा किसी भी क्षण में संभव नहीं कि व्यक्ति कर्म ना करे। सवाल मनुष्य मात्र के लिए सिर्फ यह रह जाता है कि कर्म कौन सा करें, क्योंकि कर्म तो हर क्षण ही हो रहा है। बिना कर्म के इस संसार का अस्तित्व है ही नहीं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचार अर्थात दंभी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऊपर से यदि कोई लोक दिखावे के लिए इंद्रियों को हठ पूर्वक वश में कर ले, लेकिन उसके मन में तो विषयों का चिंतन ही रहता है। विषयों से पार उतारा तो इस तत्व ज्ञान को समझकर ही हो सकता है, केवल ऊपर से हठ पूर्वक इंद्रियों के दमन से नहीं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कर्म योग का अभिप्राय ही यह है कि ज्ञान को कर्म में ढाला जाए, अर्थात जो भी कर्म किया जाए उसे ज्ञान के आश्रय होकर किया जाए, तो यह कर्म योग कहलाता है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अमूमन अक्सर लोग आराम करने को या किसी भी तरह की नौकरी या बिजनेस को नहीं करना, इसे आलस्य कहते हैं या इसे अकर्मणता कहते हैं, या कहते हैं कि यह कोई काम ही नहीं कर रहा। फिर भी वह कोई ना कोई कर्म तो कर रहा होता है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू कोई भी कर्म कर, उसे शास्त्र विहित कर। शास्त्र विहित का अभिप्राय है कि जो कर्म भी किसी को पीड़ा ना देता हो, जो कर्म भी इंसानियत के विरुद्ध ना हो, तू वही कर्म कर। और यदि तू कोई कर्म नहीं भी करेगा तो इससे तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा।
यदि कोई व्यक्ति नौकरी पेशा ना करे या किसी अपने बिजनेस के लिए भागा दौड़ी नहीं करेगा तो वह अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर पाएगा। उसके अलावा उसके पास दूसरा ऑप्शन तो सिर्फ भीख मांगने का ही रह जाएगा। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रज्ञाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के महत्व को अर्जुन से कहते हैं। वह कहते हैं कि यज्ञ करने से व्यक्ति को सभी मन वांछित फल प्राप्त होते हैं और मन वांछित फल प्राप्त होने के पश्चात उनको भोगने में यदि व्यक्ति इसके देने वाले को भूल जाता है, यदि वह देवताओं को भूल जाता है तो वह चोर ही कहलाता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ शरीर के भरण पोषण के लिए ही यह मानव जीवन नहीं है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ कई और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। उनकी उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परम आत्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्षा जो होती है वह यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह सर्वव्यापी परमात्मा से ही सब चीजों की उत्पत्ति होती है। अतः परमात्मा यज्ञ में भी प्रतिष्ठित होता है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ में ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त कर चुका है तो उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। उस महापुरुष का विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्यों को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्म योग का अभिप्राय ही यह है कि फल में आसक्ति न होकर केवल कर्म को परमात्मा को समर्पित करना। जो भी व्यक्ति अपने हर कर्म को परमात्मा को समर्पित करता है वह कर्म के माध्यम से ही मोक्ष को प्राप्त होता है।
जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य ही है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कुछ भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है, तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करके मुझे यह लोगों को संदेश देना पड़ता है कि कर्म एक अनिवार्य वस्तु है, जबकि मुझे किसी भी कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है और इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हो। लेकिन यदि मैं कर्म छोड़ दूंगा तो लोग मुझसे क्या सीखेंगे? सब अकर्मण्य वाली स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे पार्थ, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर आसक्त नहीं होता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म व्यक्ति कर रहा है, वह सब उसे प्रकृति की ऊर्जा से ही करते बनते हैं, किंतु एक अज्ञानी यह समझता है कि वह सारे कर्म वह खुद कर रहा है। उसी के विपरीत ज्ञानी जन यह जानते हैं कि यह कर्म करने की इच्छा और कर्म करने की सामर्थ्य प्रकृति के गुणों से ही प्राप्त होती है, और वह ऐसा जानकर किसी भी कर्म के फल में आसक्ति को प्राप्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या है। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे होते हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न डाल सकते हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, हमें उन्हें पूरा करना चाहिए।
हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों से ही प्रयोजन रखना चाहिए। दूसरे के कर्तव्यों को यदि हम अपना लेंगे तो यह मरने के समान है। यहाँ धर्म का अभिप्राय कर्तव्य से है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अस्तित्व में थे, जब यह अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद हो रहा था, उस समय पृथ्वी पर कोई दूसरा धर्म या संप्रदाय या मत नहीं था। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ धर्म का अभिप्राय किसी मत या संप्रदाय से नहीं, यहाँ धर्म का अभिप्राय कर्तव्य से है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। यह काम अर्थात सभी इच्छाएं ही क्रोध की उत्पत्ति का कारण है, और इसी इच्छाओं की वजह से व्यक्ति बहुत खाने वाले से अभिप्राय है बहुत संग्रह करने वाला। आप भी इस संसार में देखते ही हैं, व्यक्ति कितना भी धन एकत्रित कर ले, कितना भी कमा ले, परंतु उसकी यह पिपासा कभी शांत नहीं होती। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह इच्छा ही है जो व्यक्ति को बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना आघाने वाला। व्यक्ति कभी भी इस दुनिया के भोग और विलासों से ऊबता नहीं है और वह पाप कर्म करता है। अर्थात इन सब के जड़ में, इन सब के मूल में इच्छाएं ही कार्य कर रही हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन इच्छाओं को ही तू आत्मज्ञान की बाधा में वैरी समझ। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार देर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इच्छा द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। यह इच्छाएं इंद्रियां, मन और बुद्धि के माध्यम से ही कार्य करती हैं और जीव को भ्रम में डालती हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। यहाँ बलपूर्वक मार डालने का अभिप्राय इंद्रियों के दमन से नहीं है। बलपूर्वक मार डालने का अभिप्राय है अपने संपूर्ण कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने में थोड़ी चेष्टा का उपयोग करना, क्योंकि थोड़ी चेष्टा तो करनी ही पड़ेगी, अन्यथा यह इंद्रियों का और मन का समूह इतना विशाल है कि यह जीव की मति को भी हर लेने में सक्षम है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है और मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। इंद्रियों का स्थूल शरीर से इन परे होना, इसका अभिप्राय है कि यह इंद्रियां इस स्थूल शरीर से बहुत ही अधिक बलवान हैं, और इन इंद्रियों से मन बलवान है और मन से बुद्धि बलवान है। बुद्धि चाहे तो इंद्रियों पर और मन पर अपना काबू कर सकती है, परंतु बुद्धि से भी बलवान आत्मा को बताया गया है, क्योंकि आत्मा से ही इन सब का अस्तित्व है। आत्मा के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार बुद्धि से बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ स्वयं को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके महाभाव तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यहाँ सीधा सीधा कहने का अभिप्राय है कि जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होगा तब तक बुद्धि को काबू में नहीं किया जा सकता, और बुद्धि के द्वारा ही मन और इंद्रियों को काबू में नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को जानकर ही बुद्धि और मन को वश में किया जा सकता है और इस काम रूप अर्थात इच्छा रूपी शत्रु को मार डाला जा सकता है। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 समाप्त होता है। धन्यवाद।
और आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।